सरकार से गिड़गिड़ाए नक्सली, शांति वार्ता की नक्सलियों ने गुहार लगाई। पत्र और ऑडियो जारी करके गृह मंत्री से जवाब मांगा है। जवानों से घिरे हैं नक्सली नेता, नहीं हो रही बैठक। एक तरफ शांति वार्ता तो दूसरी तरफ यहां पे हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जगदलपुर में नक्सलियों ने जारी किया है ऑडियो, सेंट्रल कमेटी ने जारी किया है ये प्रेस नोट का ये जारी किया है ऑडियो, और ऑडियो में भी सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं नक्सली। जारी ऑडियो में शांति वार्ता की बात कर रहे हैं और सरकार से महीने भर का समय मांगा है। कल एक लेटर, 2 पेज का लेटर जारी हुआ था, जो कि 15 अगस्त को वैसे तो वो लेटर रिलीज किया गया था, लेकिन हमारे जवानों ने ऐसा घेर के रखा है नक्सलियों को कि वो लेटर भी यहाँ पर मीडिया तक पहुंचाने में काफी दिक्कत परेशानी हुई नक्सलियों को। और आज यहाँ पर देखिए एक ऑडियो रिलीज किया गया है। 1 महीने का समय मांगा है सरकार से, क्योंकि देखिए मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, माओवाद को, उनकी विचारधारा को नष्ट करने का। और उससे पहले एक बार फिर से ये ऑडियो रिलीज किया गया है नक्सलियों के द्वारा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शांति कमेटी के मित्रगण, लेखक, कलाकारों से यह अपील कर रहा है कि बदले हुए परिस्थितियों में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही बहुत बुरी परिस्थितियों में हमसे लिए गए इस निर्णय को समझना है। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी पर एवं समूचे देश के तमाम माओवादी आंदोलनरत प्रांतों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रही जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण को कायम करना है। देखिए यहाँ पे लेटर के बाद ऑडियो रिलीज किया गया। उधर कवर्धा में नक्सलियों के वायरल लेटर का मामला। वायरल लेटर में नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार है। वायरल लेटर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। लेटर में कई विसंगतियां हैं, इसकी जांच और परीक्षण किया जाएगा। और 15 अगस्त को नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्या आखिर क्यों की गई, आईईडी ब्लास्ट क्यों किया गया है, लेटर की जांच करके हकीकत लाई जाएगी सामने। 2 पन्नों का ये लेटर, जिसको लेकर गृह मंत्री का ये बयान सामने आया है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। अगर आप लोग वाकई में हथियार छोड़ना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, मूल धारा में जुड़ना चाहते हैं, तो लगातार इस वारदातों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, आईईडी ब्लास्ट क्यों किया जा रहा है, यहां तक कि शिक्षाविदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये सवाल पूछा गया है गृह मंत्री के द्वारा। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है, लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है, यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया, ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए।
उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। मौके से AK-47 और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया है। एटापल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों के शांति वार्ता की पेशकश के बीच एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर देखिए गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, जहाँ पे बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गए थे यहाँ पे लोगों के बीच, और इसी इलाके में यहाँ पर देखिए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। उधर बालाघाट में एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण किया और पुलिस की मुखबिरी करने का यह आरोप लगाया है। पुलिस चौकी से दूध पहुंचाता था युवक और 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण हुआ है। चौरिया गांव में जंगल में स्थित दहियान से लापता है देवेंद्र, और देवेंद्र के साथ अवधेश यादव भी मवेशी लाने के लिए जंगल गया था। वापस लौटा तो दोनों 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ एक खत मिला है। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने का उल्लेख है। देखिए, एक तरफ नक्सलियों के द्वारा लेटर जारी किया जा रहा है, 2 पन्नों का कभी ऑडियो रिलीज किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कायराना हरकत एक बार फिर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे सामने आ रहा है। उधर कांकेर में नक्सलियों को छिपने का अब कोई नहीं बचेगा कोई ठिकाना। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की फोटो के साथ बैनर लगा रही है पुलिस। नक्सलियों का पता बताने वालों को पुलिस इनाम देगी और पुलिस को बताने वाले का नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए कांकेर पुलिस के द्वारा एक नई पहल शुरू कर दी गई है। समूल नाश हो नक्सलियों का, उनकी विचारधारा का, माओवाद का। इसके लिए तमाम कोशिश हमारे जाबाज जवान कर रहे हैं। हर एक इलाकों पर हर एक रणनीति नीति के तहत यहाँ पर देखिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें लगातार माओवाद से जुड़े हुए काफी सारे लोग आकर के सरेंडर किए हैं। इसी कार्यक्रम में गांव-गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आसपास में अगर कोई नक्सली है या फिर उनकी सूचना वो हमें प्रदान किया जा सकता है, तो ऐसे में उनकी सूचना हमें दे, या अन्य नक्सली अगर उस एरिया से क्रॉस करते हैं वह स्वयं इस पोस्टर्स को देख करके हमारे पास तक पहुंचे ताकि अधिक से अधिक नंबर में सरेंडर किया जा सके। इसमें लगभग 44 लोगों की फोटोज और उनके ऊपर जो इनाम है वो सब डिटेल्स लिखे गए हैं, जिसमें हमारे मोबाइल नंबर्स भी हैं जिससे लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। नारायणपुर में जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है और 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। एसपी के सामने सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पे देखिए जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है क्योंकि 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है एसपी के सामने। वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और उनको सरकार की नीतियों का फायदा जरूर मिलेगा। सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी के सदस्य भी शामिल है। तो नक्सलियों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कैसे ऑडियो रिलीज किया गया है। कल 2 पन्नों का लेटर रिलीज किया गया था नक्सलियों के द्वारा। हालांकि वो 15 अगस्त को ही लिखा गया था, लेकिन सर्कुलर होने में उसको काफी समय लग गया क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारे जवानों के द्वारा ऐसा नक्सलियों को घेर के रखा है कि वो लोग इतने डरे हुए हैं कि अपनी बात भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। विगत इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहा है और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिज़ल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। इन्होंने आज सरेंडर किया है। ये इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें कुछ 2 ACM हैं, एक LOS टीम की है नीलनार की, एक PPC प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1 का। बाकी जनताना सरकार अध्यक्ष डूंगा क्षेत्र के हैं। इन सब ने आज सरेंडर किया है। सरकार की नई नीति से प्रभावित होकर आज ये नारायणपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है।